बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ नंबर सीरीज़। अच्छा, लास्ट टाइम जो है ना हमने 5 सीरीज़ को कवर कर लिया था। आज उसको रिवाइज़ करते हैं, दैन उसके बाद नेक्स्ट उसके ऊपर जो है जाते हैं। पहली सीरीज़ पढ़ी थी हमने अरिथमेटिक सीरीज़, सही है, जिसका ना हमने पढ़ा था कि भाई फिक्स डिफरेंस होता है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ पढ़ी जिसका ना पढ़ा कि भाई फिक्स रेशियो में डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है, सही है ना। अच्छा, क्यूबिक और स्क्वायर के अंदर ये था कि भाई हम देखेंगे कि या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो नंबर या परफेक्ट क्यूब होगा। फिबोनाची में हमने पढ़ा था कि भाई हर एलिमेंट जो है ना सम ऑफ प्रीवियस 2 एलिमेंट्स का होगा। मतलब अगर 0 + 1 करेंगे तो अगला नंबर 1 होगा। 1 + 0 1 होता है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, सही ना, एंड सो ऑन। अच्छा, प्राइम सीरीज़ का हमें बताया था कि भाई जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना उसी की सीरीज़ को हम कहेंगे प्राइम नंबर्स, जो कि उससे अपने टेबल में आते हैं, जैसे 2 3 5 7, इसी तरह 11, सही है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट उसकी बात करते हैं कि भाई डिफरेंस ऑफ डिफरेंट सीरीज़ क्या होती है, सही है ना। तो भाई हम कहते हैं कि भाई सेकंड और थर्ड लेवल डिफरेंस, जहाँ पे आके आपकी सीरीज़ इख्तिताम को पहुँच जाए ना, इख्तिताम, तो समझ जाना कि भाई वो डिफरेंस ऑफ डिफरेंट सीरीज़ है। किस तरह? भाई एक एग्जांपल लेते हैं, जो यहीं पर एग्जांपल है 3 10 29 66 एंड सो ऑन, सही है। अच्छा, सबसे पहले ना सबका डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। तो 10 - 3 7, 29 - 10 19, 66 - 29, तो ये बनता है हमारा 37, सही है। अब फर्दर ये हो गया फर्स्ट लेवल हो गया ये। अब सेकंड लेवल डिफरेंस निकालो, तो भाई वो निकलेगा 7 - 19, जो कि होता है आपका 12, और 19 - 37, जो कि होता है 18। अब जब हम थर्ड लेवल निकालेंगे ना, थर्ड लेवल डिफरेंस, तो वो होगा इन दोनों का डिफरेंस 6। लेकिन ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी नंबर्स हो सकते हैं, इससे बाद में भी हो सकते हैं, इससे छोटा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस ऑफ डिफरेंट सीरीज़ कहलाती है, सही है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें ऑल्टरनेट पैटर्न की, सही है, तो हो सकता है कि यार एक ही सीरीज़ के ना दो पैटर्न चल रहे हों, सही है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई एक सीरीज़ जो है ना, इस तरह बनाते हैं सीरीज़ को, ठीक है। मैं कहता हूँ एक ये थी, सही है, एंड सो ऑन। मैंने देखा कि यार ये 1 2 4 3 6 4 8 इस तरह चल रही है। मैंने कहा यार एक सीरीज़ हम पढ़ रहे थे कि भाई या तो अरिथमेटिक सीरीज़, मैंने देखा वो ये नहीं है, फिक्स डिफरेंस नहीं। मैंने कहा ज्योमेट्रिक, मैंने कहा वो भी नहीं है। क्यूबिक या स्क्वायर, वो भी नहीं है। तो मतलब फिर एंड में मैंने देखा कि भाई इसके अंदर एक और चीज़ देखो, तो अगर हम बोलेंगे कि भाई फर्स्ट 2 एलिमेंट का सम करोगे तो तीसरा एलिमेंट, वो भी नहीं है। तो मतलब ये कि भाई ये कोई भी सीरीज़ नहीं है। अब क्या, मैंने कहा कि यार एक ऑल्टरनेट पैटर्न पे चल के देखते हैं, मतलब फर्स्ट ऑड नंबर्स को देखते हैं और सेपरेटली जो है ना इवन नंबर्स को देखते हैं, सही है। मैंने कहा कि भाई जो ऑड नंबर्स है ना 1 2 3 4, तो उसका आगे हो सकता है 5 हो, तो ये अरिथमेटिक सीरीज चल रही है। और ये 2 4 6 8, 2 4 6 8, इन दोनों का इसके अंदर जो फिक्स डिफरेंस है वो 1 का है, और इसके अंदर जो फिक्स डिफरेंस है वो 2 का है। तो इसका मतलब समझ आ गया कि भाई अरिथमेटिक सीरीज़ है ये, लेकिन इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस है और 2 सीरीज़ चल रही हैं, ठीक है। तो इसका नाम हो गया ऑल्टरनेट पैटर्न, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं 8वीं सीरीज़ के ऊपर, मिरर सीरीज़ या रिवर्स सीरीज़। सबसे आसान और सबसे इजी, मतलब मज़े की सीरीज़ है। मतलब मैं कहता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई एक रिवर्स सीरीज़ है हमारे पास, सही ना, रिवर्स या मिरर, सही है। और मैं कहता हूँ कि भाई फर्स्ट नंबर ना 12 है, और इसके ना ऑल्टरनेट पैटर्न चल रहा है, मतलब 13, फिर आगे चलेगा 14 एंड सो ऑन। मैं कहता हूँ कि यार मिरर सीरीज़ है, तुम क्या सोचते हो? तुमने कहा यार एक आईना रखते हैं, एक आईना होता है ना यार, तुम इसके सामने खड़े हो जाओ, अगर ये तुम्हारी राइट साइड हो गई अगर, और ये लेफ्ट साइड,
तो आईने के अंदर ना तुम्हारी राइट साइड को ये दिखाएगा लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड को दिखाएगा राइट साइड। तो इसी तरह अगर मैं एक आईना रख दूं और मैं उसके सामने लिख दूं 12, तो 1 तो यहाँ नज़र आएगा और 2 इसका नज़र आएगा यहाँ पर। तो यानी रिवर्स सीरीज ये कहती है कि भाई जो नंबर है ना, जो सेकंड नंबर होगा वो फर्स्ट नंबर बन जाएगा और जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर बन जाएगा। तो मतलब 21, इसी तरह ये 31 और ये 41 एंड सो ऑन चलता रहेगा। पढ़ लो, ईच एलिमेंट इज अ मिरर और रिवर्स ऑफ प्रीवियस वन। एग्जाम्पल ये इसकी और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि भाई 1 का रिवर्स क्या होगा। मैं एक सीरीज बनाता हूँ 1 2 3 एंड सो ऑन। तुमने कहा यार 1 का हो तो यार 1 ही हो सकता है ना, क्योंकि अगर 1 को हम लिखें तो इसका आंसर 1 ही आएगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें पता होता है कि भाई एक चीज़ का एक इमेजिनरी भी होती है, जो दिखता नहीं है वो बिकता है। मतलब भाई अगर मैं इसको 0 1 लिखूं तो कोई एतराज़ है? नहीं है भाई एतराज़। तो ये 0 1, तो भाई ये 0 यहाँ पर नहीं आ जाएगा, तो इसलिए 10। अगर तुम्हें सिंगल डिजिट नंबर दिख रहा है तो सिंगल डिजिट से पहले तुम एज्यूम करोगे कि भाई वहाँ पे 0 है। तो ये 20 हो गया, इसी तरह ये 30 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गई। अच्छा अब आओ मिक्स लॉजिक सीरीज़। मिक्स लॉजिक सीरीज़ क्या कहलाती है? मैं कहता हूँ कि यार एक सीरीज़ है 2 5 11 एंड सो ऑन। सही है। तुमने कहा यार अरिथमेटिक सीरीज़ देखते हैं तो इसके बीच में डिफरेंस 3 का है, इसके बीच में डिफरेंस जो है 6 का है। तो मतलब अरिथमेटिक सीरीज़ तो नहीं। ज्योमेट्रिक देखी तो रेशियो ये बन रहा है 5/2, जो कि गालिबन बनता है 2.5। सही है। ये बनता है तो ये बनता है 2.2, मतलब यार इक्वल तो नहीं है, पॉइंट से भी इक्वल नहीं है, तो मैं कहा ज्योमेट्रिक सीरीज़ भी नहीं है। सही है ना। आओ यार अब क्या करें। तो भाई मिक्स लॉजिक सीरीज़ ये कहती है कि भाई तुम ये देखो कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ना उसका मल्टीपल कितना लेस देन है। सही है। मैं कहा यार 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। बस 6 तो यार 5 से बड़ा हो गया ना, तो ये तो नहीं हो सकता। ये चलो इसको भी चेक कर लेते हैं ताकि इसकी भी आसानी हो जाए। सही। अच्छा 5 के टेबल लिखेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, ये 3 आ गए। भाई जो 3 के टेबल में ना हम देखें ना कि भाई दोनों एक्सीड कर रहे हैं नेक्स्ट एलिमेंट से। अच्छा अगर हम जो एक्सीड कर रहे हैं हम उसका डिफरेंस निकालें तो ये बनता है भाई मल्टीपल ऑफ 3 - 1, तो 5 बन गया। अगर मैं इसी का बताऊँ तो भाई अगर 5 का मल्टीपल 3 करते हैं तो 15 और -1 करूँगा तो 14 बनना चाहिए। तो ये तो भाई आपका 11 बन रहा है, तो मतलब एक्सीड तो नहीं कर रहा। अच्छा अब जो उस एक्सीड से ज़्यादा की अमाउंट है, जो वैल्यू है, हम उसको चेक करते हैं, यानी ये वाली उसको। सही है। मैंने कहा यार इसका जो मल्टीपल आ रहा है ना वो आ रहा है 2, और 2 2 ज़ा 4 +1 तो मतलब n × 2 +1 करेंगे। n क्या जो नंबर है फर्स्ट डिजिट है। सही है। तो चलो इसको अब चेक करते हैं कि भाई क्या आया कि ये बनता है या नहीं बनता। 2 × 2 +1 दैट इज़ 5। भाई सेकंड डिजिट बन रहा है। अब n की जगह इसको रखेंगे तो ये बनना चाहिए 5 × 2 +1 दैट इज़ 11 बन रहा है। अब जो इसके नेक्स्ट नंबर होगा ना वो बनेगा 11 × 2 +1 दैट इज़ 23। तो इस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास सीरीज़ है तो इसके अंदर देखो तो n × 3 +1 बन रहा है। चेक कर सकते हो और इसमें बहुत सारी चीज़ों को तुम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो। और तुम लोग इसके अंदर ये भी देख सकते हो कि यार अगर मैं कोई अपनी सीरीज़ बनाता हूँ ना तो वो इसके अंदर लाइक कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है। अच्छा इनके अंदर इनको आइडेंटिफाई करने का एक आसान तरीका है कि भाई कोई भी सीरीज़ हो ना, एक सीरीज़ लेते हैं तो उसको भाई चेक करो अरिथमेटिक सीरीज़ बन रही है, नहीं बन रही तो ज्योमेट्रिक पे आओ, नहीं बन रही क्यूबिक पे आओ, नहीं तो इस पे आओ, नहीं तो प्राइम पे आओ। इसी तरह ये बनेंगी। ठीक है ना।
तो दैट्स फॉर टुडे। और यहाँ पे भाई हमारी नंबर सीरीज़ जो है ख़त्म होती है लेक्चर के हिसाब से। कोई भी इशू हो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग जो है कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करेंगे और होपफुली हो सकता है कि मैं यूट्यूब पे डाल दूँ लेक्चर्स, या हो सकता है ये पेड हो, ठीक है। तो दैट्स फॉर टुडे।